ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिया गया प्रवचन। देवियों भाइयों, अध्यात्म 3 खंडों में है। जिस प्रकार रॉकेट में पहले बारूद होती है, उसके बाद कैप्सूल और बाद में अग्रिम भाग होता है, और इसी से ये कृत्रिम रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है। जिस प्रकार भोजन में भी 3 अंग हैं, अग्नि, जल और अन्न। इन तीनों से ही रोटी बन सकती है। इनमें से एक की भी कमी से रोटी बनाना असंभव है। उसी प्रकार अध्यात्म के भी 3 अंग हैं। अध्यात्म की प्रगति की इन तीनों धाराओं को जाने बिना ज्ञान अपर्याप्त है। ये 3 धाराएं हैं ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मैंने सर्कस के झूले का उदाहरण एक बार दिया था। हर कोई उस सर्कस के झूले पर नहीं करतब दिखा सकता है। सर्कस का झूला सर्वसाधारण के लिए नहीं होता है। इसी प्रकार हठ योग, नाद योग, कुंडलिनी, प्राण विज्ञान आदि योग विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हैं। सर्वसाधारण के लिए तो योग के 3 ही साधन हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। भक्ति योग के विषय में मैं कह चुका हूँ। कर्म योग पर भी चर्चा कर चुका हूँ। मैंने 3 शरीरों का वर्णन भी किया था और कहा था, मन इसलिए भागता है कि आप बिना भावना की उपासना करते हैं। आप गंभीर एवं संजीदा स्थिति में जप एवं भजन करें और साथ में ध्यान को न छोड़ें। ध्यान के लिए रूप होना चाहिए, इष्ट देव के रूप में। स्त्री रूप में माँ गायत्री का रूप ले लेना चाहिए। अपने मस्तिष्क में अपने इष्ट का रूप घूर घूर कर तन्मय होकर देखा कीजिए। ध्यान अवश्य कीजिए, भावना का समावेश कीजिए। मन वहीं रमता है जहाँ भावना होती है। जब किसी नौजवान की शादी का समय आता है तो वो शादी की तिथि को कैलेंडर में नियमित रूप से देखता है। उसके लिए तो 1 महीने का समय भी बिताना मुश्किल हो जाता है। उसके मन में बार बार यही बातें आती हैं, धर्मपत्नी आएंगी, कितना अच्छा समय बीतेगा, कैसे आनंद से रहेंगे। यदि इसी प्रकार की उमंग, इसी प्रकार की तरंग, इसी प्रकार की भावना भगवान के दिव्य रूप के प्रति आ जाती है तो भक्त प्रहलाद के समान खंबे से भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आपका अधूरा जप, अधूरा ध्यान केवल लकीर पीटने के समान है। लकीर पीटने में कोई सार नहीं। आपको सांप खोजकर मारना पड़ेगा, परंतु आप तो सिर्फ सस्ते नुस्खे ही जानते हैं। मैं इसका दोष मध्यकालीन पंडितों को देता हूँ कि उन्होंने भीड़ इकट्ठी करके उसे बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। यद्यपि पहले उन्होंने संयम, सदाचार, परोपकार की बात करने का प्रयास किया और अध्यात्म का सही स्वरूप बताने का भी प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हो सके। फिर उन्होंने अध्यात्म को बिल्कुल ही सस्ता बना दिया। 1 रुपया खर्च करवाकर सत्यनारायण की कथा में ये कहकर कि बच्चे न होने वाले की संतान हो जाएगी और डूबा हुआ पैसा सत्यनारायण के व्रत से वापस आ जाएगा, आदि आदि। इस तरह लोगों को सपनों के सब्ज बाग दिखाए। पर जरा सोचिए कि ऐसा हो सकता है क्या? सस्ता अध्यात्म हमारे काम नहीं आया। हम तो हारे हुए इंसान हैं जिनके पास प्रकाश नहीं है। हमारे गले में आज तक ये मुर्दा अध्यात्म बंधा हुआ है। मैं जीवितों का अध्यात्म बताता हूँ। चरणों में पड़ा हूँ, ले लो मुझे, उठा लो। मैं उस भगवान की बात नहीं कहता, मैं उनकी बात कहता हूँ जो चुनकर आते हैं और जिनके पास भगवान स्वयं आते हैं। जो भगवान को चाहता है, जो आत्मविश्वास से भरा है, उसी को भगवान चाहते हैं। कमजोर आदमी कभी भी भगवान को प्यारे नहीं हो सकते। आपको अपनी आंतरिक स्थिति बदलनी पड़ेगी। मेरा दिल था कि मैं दर्शन से ही सबकी मनोकामना पूर्ण कर दूं, पर मैं मजबूर हूँ। भगवान की व्यवस्था को भी तो नहीं तोड़ा जा सकता। अगर दर्शन करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती तो पुरुषार्थ की, मेहनत की व्यवस्था तो समाप्त ही हो जाती। आत्मनिर्माण, परिश्रम, तपश्चर्या की कोई कीमत ही नहीं रहती।
मित्रों, मैं कैसे भुला दूं कि मैंने तपश्चर्या से भरा पूरा जीवन देखा है। तपमय जीवन, परिश्रम पूर्ण जीवन का आनंद ही कुछ और है। आप जिस भीख मांगने वाले अध्यात्म पर विश्वास करते हैं वो तो मरने जा रहा है। स्कूल के बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते हैं। जिस वस्तु को विचारशील लोग ठुकरा देते हैं वो जीवित नहीं रह सकती। अध्यात्म की उपेक्षा अगर विचारशील लोग करते हैं तो ये अवश्य नष्ट हो जाएगा। आपका तो प्रशंसा का अभिलाषी भगवान 2 कौड़ी का है, जो रिश्वत लेकर आपके अनुचित काम भी करता है। देवी भी बलि लेकर आपका काम करवा देती हैं। यही सब ओछी बातें अध्यात्म को नष्ट कर देती हैं। ऐसा अगर सच में होता तो व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व परिष्कार के उद्देश्य का क्या होगा? फिर तो हर कसाई देवी के यहाँ जाएगा और खुलकर खाना बनाएगा। बूचड़ खाना, कसाई खाना ही देवियों के अड्डे हो जाएंगे। क्या आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? मित्रों, मैं आपको मूल सिद्धांत की ओर ले जाना चाहता हूँ। ऋषियों ने मूल्यवान कथन के रूप में अध्यात्म को बताया था। मनुष्य के अंदर जगी हुई शक्तियाँ ही ईश्वर होती है। जो सो गया वो इंसान है और जो जाग गया वो भगवान है। अगर सही रास्ते पर चलता रहे तो इंसान भगवान हो जाता है। भगवान भी इंसान के तरीके से जन्मा और मरा है। भगवान इंसान हुआ है और इंसान भगवान हुआ है। अतः मैंने अध्यात्म के तत्वज्ञान की बात बताई थी। कर्म के द्वारा जीवन के पापों को धोइए। जिस दिन आप कषाय कल्मशों को उठाकर फेंक देंगे उसी दिन महान हो जाएंगे। दशरथ ने 3 शादियां की। 3 शादियों के पश्चात भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। एक दिन झल्लाकर गुरु वशिष्ठ से कहा और वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ की बात बताई। दशरथ ने कहा, महाराज मुझे अभी मुहूर्त और सामान बता दीजिए। तो वशिष्ठ बोले, राजा सामान और मंत्रों से कुछ नहीं होता। इसके लिए एक तेजस्वी पुरुष की आवश्यकता होगी। दशरथ बोले, आप ही मेरे लिए तेजस्वी हैं। तो वशिष्ठ बोले, राजा मैं गृहस्थ का उपभोग कर चुका हूँ, इसलिए इस यज्ञ के काबिल नहीं। फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ये संपूर्ण कार्य श्रृंगी ऋषि करवा सकते हैं। दशरथ हंसे और बोले, वो 20 वर्ष का छोकरा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजा मैं जो कुछ कहता हूँ वो सही है। मंत्र और उच्चारण पर्याप्त नहीं है। मूल चीज है मंत्र में शक्ति रखने वाला। बंदूक की कोई कीमत नहीं है, बारूद की कीमत है। पर सबसे अधिक कीमत उस बारूद को चलाने वाले की है। वशिष्ठ की बात दशरथ की समझ में नहीं आई। तो वशिष्ठ बोले, दशरथ श्रृंगी ऋषि की विशेषता ये है कि उसने स्वप्न में भी नारी की कल्पना नहीं की है। अतः उनका तप दूसरे ढंग का है। दशरथ ने फिर शंका की, महाराज ये कैसे माना जा सकता है? तो वशिष्ठ जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दिखाने की ठानी और वो दशरथ जी और उनके साथ 5 सुंदर महिलाएं श्रृंगी ऋषि के पास गईं। इन 5 देवियों ने श्रृंगी ऋषि को बोला, ब्रह्मचारी जी नमस्कार। श्रृंगी ऋषि ने कहा, नमस्कार, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वे देवियां बोलीं, हम तो बचपन से ही इसी आश्रम के विद्यार्थी हैं। तो श्रृंगी बोले, आप तो बड़े ही विलक्षण हैं। मेरी और आपकी उम्र समान ही है, पर मेरी तो दाढ़ी मूछें आदि सभी निकल आई हैं, आपकी क्यों नहीं निकली? श्रृंगी ऋषि को उन 5 देवियों को देखकर बड़ा ही अचंभा हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी भी कोई स्त्री नहीं देखी थी। जब उनके पिता आए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी दूर से कई विलक्षण ब्रह्मचारी आए हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल ही अलग है। श्रृंगी ऋषि के पिता लोमश ऋषि समझ गए और वे बाहर आए। वशिष्ठ ने दशरथ जी की समस्या उन्हें बताई। तब श्रृंगी ऋषि के द्वारा संपन्न हुए पुत्रेष्ठी यज्ञ से दशरथ जी के यहाँ 4 बालक पैदा हुए। तो मित्रों, मैं यही बात कहता हूँ कि जो जितना संयमशील है वो उतना ही आध्यात्मिक है। कर्म कांड का विधान उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, पर है उसी प्रकार कि धनुष है, तीर है, चाप भी लगी हुई है, पर चाप घिसी हुई लगी है और थोड़ी सी कमान खींचने से ही टूट जाएगी। अगर आपको तीर चलाना है तो कमान को मजबूत करना ही पड़ेगा। कर्मकांड की सफलता के लिए
व्यक्तित्व को मजबूत करना पड़ेगा। मैं महालक्ष्मी और दुर्गा के मंदिरों में जाता हूँ और देखता हूँ कि सभी खाली हाथ हैं, खाली हाथ। रुद्री के पाठ करने वाले से मैंने एक दिन पूछा तो उसने कहा, मुझे 35 वर्ष हो गए रुद्री पढ़ते हुए, एक पाठ का 1 रुपया मिलता है। मैंने कहा, वो शंकर भोला भंडारी जो सबको वरदान देता है, वो तुमको 5 पाठों के 5 रुपए दिलवाता है। ये रुद्री क्या काम की जो तुम्हारी गरीबी को भी न मिटा सके। इसीलिए मैं कहता हूँ, मंत्र से कोई लाभ नहीं अगर उसमें भावना ना हो। कर्म कांड का कोई महत्व नहीं, व्यक्तित्व का महत्व है। अध्यात्म कोई पुस्तक नहीं, कोई विद्या नहीं, व्यक्तित्व का निर्माण ही अध्यात्मवाद है। जीवन को परिष्कृत करने के लिए हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। रात को सोता हूँ तो राग द्वेष हटाकर सोता हूँ और सोचता हूँ कि मैं आज इस भगवान के बगीचे में सो रहा हूँ। प्रातः जब उठता हूँ तो ईश्वर को प्रणाम करके यही सोचता हूँ कि हे ईश्वर, आज का दिन आपकी शरण में, आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं और आपके दिए हुए सारे कार्य को पूर्ण कर सकूं। 2 वस्तुएं मैं आपको सिखा चुका, उपासना की विधि और जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए संघर्ष करना। आपके जीवन में अनेकों बुराइयां हैं, इनसे लड़ना शुरू कर दीजिए। दुर्गुणों को हटाते रहिए, निकालते रहिए। हर घड़ी अपने आप को तपाते रहिए तो आप भी महात्मा हो जाएंगे। नंगे पांव फिरने वाला महात्मा हो या ना हो, पर यह सही है कि आपकी परिष्कृत मनोभूमि का संबंध भगवान से है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।